पाखंडों का पाखंड जो इस देश में पूरा फैला रहा है वो बागेश्वर बाबा धाम जो बोलते हैं, आज सारा चीज़ उसी पे बात होने वाला है। और क्या आखिर इन्होंने जो किस तरह का जो है अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहा है और महिलाओं के प्रति उसका क्या ख्याल है, जो महिलाएं उसके पीछे दिन रात घूमती है और उसको पूजा अर्चना के लिए जाती है। आज वही महिलाओं को अपमान करने के काम किया है इस पूरा भारत देश में महिलाओं के साथ। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे तिरसठ लाइव टीवी। इस वक्त हमारे साथ भीम आर्मी प्रवक्ता कीर्ति बौद्ध जी उपस्थित है और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये बाबा बागेश्वर धाम ही क्या इसका नौटंकी चल रहा है। दिन ब दिन उसका हर समय नौटंकी चलने का काम हो रहा है। जितना भी मानव जाति है सभी को बदनाम करने और उसको एक अलग दिशा लेके जाने का, इस भारत देश को हर जगह हर अंधविश्वास में ठेलने का काम कर रहा है। तो आखिर ये मामला क्या है? आखिर बागेश्वर बाबा धाम जो महिलाओं के प्रति इस तरह का बयानबाजी क्यों कर रहा है? सबसे पहले त्रिशरण लाइव टीवी चला रहे मेघलाल बौद्ध जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया है। और सभी साथियों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। सभी मानवादियों को भी मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। आप लोग जब वीडियो को अभी देखिएगा ना तो कुछ देर के बाद हो सकता है कि मुझे गालियाँ दीजिएगा। गाली दीजिए, आप स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, आप दीजिए गालियाँ। लेकिन मैं पहले भी कितना बार मैं बोल चुका हूँ कि ये बागेश्वर वाले बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री, ये ढोंगी बाबा, ये एक दिन जो है जेल जाएंगे। अब इसका समय आ चुका है। आसाराम सासाराम जेल में अभी चक्की पीस रहे हैं ना, कुछ दिनों के बाद ये जेल में चक्की पीसते हुए नजर आएंगे। मैं खुल के मैं ये चैलेंज करता हूँ। ये ढोंगी बाबा अभी एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो वायरल में क्या बोल रहे हो, उसमें ये बयान दे रहे हैं कि एक महिलाओं का पहचान कैसे पता चलेगा कि वो शादीशुदा है या नहीं है, ठीक ना। तो उन्होंने बोला है कि जिस महिलाओं को, जिस लड़कियों के मांग में सिंदूर हो, जिस महिलाओं के जो है गले में जो है मंगलसूत्र हो, तो समझ लिए वो रजिस्ट्री किया हुआ है। और जिस महिलाओं के गले में जो है मंगलसूत्र ना हो, माथे में जो है सिंदूर ना हो, तो वो खाली प्लॉट है। तो मैं सभी साथियों से जब इस तरह से बयान दे रहे थे उस समय वहां के महिला लोग थरथर तथा तालियां बजा रहे थे। शर्म करना चाहिए, आपका धज्जियां उड़ा रहे हैं वहां पर और आप जो तालियां बजा रहे, शर्म करो, कुछ शर्म करिए। ये मांग में सिंदूर हो, मांग में यदि सिंदूर हो तो रजिस्ट्री कर दिया गया है, समझ लो। मतलब आज के बाद सभी लोग उस सभा में जो सुन रहे हैं, उस सभा में जो भाई बहन जितना लोग बैठे हुए हैं, आप जब अपना घर जाइएगा तो अपना बहन को, अपना बेटी को, अपना जो है भाभी को, सबको खाली प्लॉट बोलिएगा। अपना माँ को बोलिएगा रजिस्ट्री हो गया है ना माँ। और जब शादी कहीं कराना होगा तो बोलिएगा कि मेरा बेटी का खाली प्लॉट है, रजिस्ट्री कराना है मुझे। इसी तरह से आप लोग देखिए धीरेन्द्र शास्त्री का नौटंकी यही है कि जो खाली प्लॉट, जो जमीन का जिस तरह जमीन खरीद बिक्री जो होता है, हाँ, तो जब जमीन खरीद बिक्री कर लेते हैं, आप जाते हैं कोर्ट कचहरी में, आप रजिस्ट्री कराते हैं, तो वही जो धीरेन्द्र शास्त्री उठा के महिलाओं पे ले आया है। अगर आप अगर यहाँ पे अगर पहनते हैं यहाँ गले में अगर मंगलसूत्र तो आप रजिस्ट्री हो गए हैं, और अगर आप सिंदूर लगाते हैं आप तो रजिस्ट्री हो गए। मतलब विधवा महिला है, अगर विधवा महिला है और विधवा महिला को मान लीजिए अगर उसका हस्बैंड मर जाते हैं तो मतलब उसका रजिस्ट्री खत्म हो जाता है, वहाँ खाली प्लॉट हो जाता है, तो फिर वहाँ रजिस्ट्री आप लोग करा सकते हैं। आप लोगों को इतना अपमानित कर रहा है फिर भी आप लोग का शर्म नहीं आ रहा है। उसी सभा में जो है इस बात को सुन के सभी महिला लोग के लिए कहना चाहता हूँ कि शर्म करिए कि आप तालियां बजा रहे थे खुशी से। अभी आपको खुल के जो है, देखिए पहले मेरा बात को सुन लीजिए आप ध्यान से। यहीं पे ये नहीं रुकते हैं, ये बागेश्वर वाले बाबा यहीं नहीं रुकते। इसके बाद और आगे क्या बोलते हैं वो भी सुनिए। वो बोलते एक पालतू कुत्ता होता है, एक फालतू कुत्ता होता है। ये बयान किसको दे रहे पता है? वो सभा में जो बैठे हुए हैं ना उनको बोल रहे हैं एक पालतू कुत्ता होता है, एक फालतू कुत्ता होता है। इसके बाद इतना कहते हुए बोलते हैं कि पालतू कुत्ता वो होता है जिसका गला में पट्टा हो, और पालतू कुत्ता वो नहीं होता है जिसका गला में पट्टा ना हो। फिर उसके आगे वो क्या बोलते हैं, उसी प्रकार से गला में जो माला पहनता हो राम का वो हिंदू है और जो नहीं पहनता वो नहीं। इसके मतलब उस सभा में जो बैठे हुए हैं जो गला में नहीं पहने हुए माला, वो सब क्या है? पालतू कुत्ता है। ये पालतू कुत्ता अपना सभा में जितना बैठा हुआ है, जितना हिंदू भाई लोग है, आप लोग अगर गला में जो है अगर नहीं माला उला पहनते हैं राम वाला, तो आप लोग पालतू कुत्ता है। आपका सीमित जो है आपका धर्म जो है एक माला तक ही है। अगर माला नहीं है तो आप हिंदू नहीं है, सोच लीजिए। ये बागेश्वर बाबा बहुत जल्द चक्की पसते हुए नजर आएंगे को जो है जेल में। एक वीडियो और उसका वायरल हुआ कि एक महिला को जो है उठा के फेंक दे रहा था। हम क्या बोले, ढोंगी बाबा इस देखिए आज से नहीं, कंट्रोवर्सी में आज से पढ़ रहे हैं क्या, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि कंट्रोवर्सी में ही जो है और भी ज्यादा फेमस हो रहा है। यही फेमस को लेके डूबेगा। बहुत फेमस हुआ था ना एक
मनीष कश्यप जो बहुत फेमस हुआ था, लोग पूरा सपोर्ट कर रहे थे, क्या उसको बचा लिया? इसी के तरह उसको भी लगेगा एनएसए, वो महिलाओं को जो उठा कर फेंक दिया, तो इसका महिलाओं के प्रति क्या है वो तो आप लोग चरित्र जानिए। तो इसको तो बढ़ा चढ़ा के उसका तो जनता ही सपोर्ट कर रहा है, जब उसको जनता के ही वो ऑलरेडी गाली गलौज कर रहा है, उसको अपमानित कर रहा है, फिर भी वो जनता उसके एक अंधभक्ति का भी हद होता है। ये अंधभक्ति इन लोगों का पार हो चुका है कि अंधभक्ति इतना हो गया है कि इनका घर में घुस के इसका बेटी के साथ, इसका माँ के साथ गलत कुछ कर देंगे, फिर भी उसको लगेगा वो ठीक कर रहा है। अंधभक्ति का हद पार हो चुका है। ये हिंदू लोग जो पूरा पागल हो चुके हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की ये बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र में यही चलेगा, खाली प्लॉट वाला। जब हिंदू राष्ट्र आ जाएगा ना, तो वहां पर कुमारी लड़की नाम जो है ना, लड़कियों का जो टाइटल होता है कुमारी, वो देवी कुमारी वहाँ छोड़ देगा, वहां लिखाएगा काजल प्लॉट, खाली प्लॉट, काजल रानी प्लॉट, इस तरह लिखाएगा। माँ के पीछे लगा रजिस्ट्री किया हुआ माँ, है ना, सब इसी तरह चलेगा हिंदू राष्ट्र। यही जो धीरेन्द्र शास्त्री का नौटंकी चल रहा है पूरा भारत देश में, हर एक से एक वीडियो वायरल हो रहा है, और ऐसे वीडियो सुन के आपको भी काफी हैरान होगा, लेकिन फिर भी जो सो समाज जो सो उसके पीछे अंधभक्तों की तरह उसके पीछे जितना बाबा, देखिए जितना बाबा ढाबा जितना लोग ये लोग है, बहुत जल्दी ये बाबा लोग अपना ढाबा छोड़ के भागेंगे। ये चीज के लिए मैं बोल देना चाहता हूँ। एक और है अभी देवकी नंदन ठाकुर। वो देवकी नंदन ठाकुर जो है बहुत ज्यादा पगला गया है, वो बहुत ज्यादा बकचोदी कर रहा है। वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक बाप हो और एक बेटी हो, अगर बेटी अगर जवान बेटी हो तो बाप और बेटी को जो साथ में नहीं रहना चाहिए, एक घर में रहना ही नहीं चाहिए अकेले, क्योंकि लड़की का नेचर बहुत खराब होता है। देखिए एक बाप और बेटी का रिश्ता में किस तरह से मतलब वो लोग जो है जोड़ रहे हैं, और ये कौन सा नजर से देख रहे हैं। ये देवकी नंदन ठाकुर को भी लोग इसी प्रकार, जिस बार धीरेन्द्र शास्त्री का सभा में बैठते हैं, लोग जाके डंका बजाते हैं, ताली बजाते हैं और उसका गाली देते हैं, उसको तालियां बजाते हैं, उसी तरह से देवकी नंदन ठाकुर वाले में भी सभा में लोग बैठते हैं। और वहां पे वो बयान दे रहे थे कि एक जवान बेटी और एक बाप को जो है एक घर में अकेला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का नेचर अच्छा नहीं होता, चरित्र अच्छा नहीं होता, वो बाप के साथ भी गलत कर सकता है। इस तरह से बयान, इस तरह का अंधविश्वास जो फैलाने का जो काम कर रहा है, इन लोग को एनएसए लगाकर उसको भगाने का काम होना चाहिए, क्योंकि संविधान में हर तरह का दिया है, उसमें अगर अंधविश्वास आप फैलाते हैं या तो अंधविश्वास में डूबे हुए, दोनों ये कानूनी इस अपराध हैं, और अगर इस तरह का फैलाने का काम करे तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। लेकिन जो इस शासन व्यवस्था में बैठा हुआ है, इस जो चला रहा है सरकार, ऑलरेडी वो अंधभक्ति में डूबा हुआ है, तो उसका चेला सब तो वही करेगा ना। हम क्या बोले कि मोदी जो है, मोदी के बारे में आप बोल रहे थे, कुछ बोलिए। तो यहाँ का जो जनता को चाहिए पंडित, जनता को चाहिए यहाँ पर अंधभक्ति स्कूल कॉलेज कुछ नहीं चाहिए। देखिए बड़ा बड़ा जितना पाखंडी बाबा है, बहुत सारे जो ऐसे ऐसे बाबा है जो जेल में अभी तक बंद है, ठीक ना। और ये मोदी जो क्या करते हैं, जब इसका चुनाव रहता है, चुनाव प्रचार जब रहते हैं, तो वो सभी बाबाओं को बाहर निकाल लेते हैं चुनाव प्रचार कराने के लिए। तो ये मंत्री जितना भी है, जो मोदी योगी ये सब जितना है, ये इन्हीं लोग का तो मिलावट इन लोग का खेला है। अगर ये लोग बाबा लोग नहीं रहेंगे, ये ढाबा लोग अगर नहीं रहेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, पूरा तरह जाल बिछाते हैं, हमारे पूरा समाज को जो जाल बिछा के अपना जाल में कब्जा करके रखते हैं। और इसका एक वोट बैंक बनता है मोदी का और योगी का, और इसी से अपना राजनीति चमकाते हैं। यानी दोनों एक सिक्के का दो पहलू है। मोदी और जितना योगी बाबा है, जितना भी ढाबा है, जितना भी ढाबा लगाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हो चाहे देवकी नंदन ठाकुर हो चाहे जितना भी अभी बाबा बन चुके हैं, सभी लोग जो है। धन्यवाद। आज जो बात हुआ हम लोग का, यही धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो है हर जगह अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहा है, और महिलाओं के, इस भारत देश के महिलाओं को, जितने भी महिलाएं, हर सभी को वो अपमानित कर रहे हैं, फिर भी महिलाएं उसके पीछे पागल है। तो इस अंधभक्त से निकलना चाहिए। और तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम जो कह रहे हैं सो मत मानो, अपना बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करो और उसको मानो। लेकिन फिर भी इन लोग जो से इतना पागल है कि अपना दिमाग का यूज नहीं करता है और अंधभक्ति जैसे उसके पीछे लगा हुआ रहता है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।